आज के इस मुशारे के मेहमान खुसूसी मोहतरम सैयद सूफी ज़ार अली साहब तशरीफ़ ले आए। उनके साथ में वो तमाम शोराए कराम तशरीफ़ ले आए जो आज के इस मुशारे में यहाँ मजमुआ शरीफ हाजिर हुए हैं। हर साल थोड़ी तब्दीलियों के साथ बराबर इसमें शोराए कराम आते रहते हैं और ये मुशारा जिस तरह से आप सुनते हैं एक अलग हट के मुशारा है। तमाम मुशारों में हिंदुस्तान में जितने भी मुशारे होते हैं उनसे सबसे अलग हट के मुशारा होता है। मैं चूँकि सदर मुशारा मोहतरम क़िबला आसिफ अली शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी तरफ से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा मोहतरम सैयद सूफी ज़ार अली साहब से कि वो आएँ और आज के इस मुशारे की रवायत पर रोशनी डाल दें। उसके बाद इस मुशारे का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए। आली जनाब सदर मोहतरम आसिफ अली शाह साहब क़िबला, मोहतरम वासिफ फ़ारूक़ी साहब, नाज़िम मुशारा उमर फ़ारूक़ी साहब, सग़ीर नूरी साहब, अफ़ज़ल मंगलौरी साहब, रिज़वान फ़ारूक़ी साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन, सदर की तरफ से हुक्म मिला है, लिहाजा मेरी मजबूरी है कि मैं आपके बीच थोड़ी देर हायल हो जाऊं। मुशारे का ताल्लुक़ खानक़ाहों से रवायती है, जैसा कि अभी नाज़िम जलसा उमर फ़ारूक़ी साहब फरमा रहे थे और ये सच है। ये मजमुआ शरीफ और तीर गांव दो जगह सूफियाना मुशायरा होता है। सूफियाना मुशायरा, बहुत से लोगों ने कई बार मुझसे ये सवाल पूछा कि ये सूफियाना मुशायरा क्या होता है। मुशायरा मुशायरा है, लेकिन मालूम यह हुआ कि जहाँ तसव्वुफ़ की शायरी की जाए, तसव्वुफ़ की शायरी पढ़ी जाए और सुनी जाए, वो मुशायरा सूफियाना मुशायरा होता है। तो सवाल ये उठता है कि तसव्वुफ़ क्या है। सूफियों का तरीक़ा, सूफियों का जो तरीक़ा है वही तसव्वुफ़ है। किताबों में तसव्वुफ़ की बहुत सारी तारीफ़ हैं, डिफिनीशंस अपने अपने एतबार से लोगों ने की हैं, लेकिन मैं उन किताबी तारीफ़ से अलग हटकर आम गुफ्तगू करता हूँ आप हजरात से। ऐसी गुफ्तगू जो मेरे भी समझ में आए, आपके भी समझ में आए और इस डाइस पर बैठे हुए लोगों को भी समझ में आए। कहीं कहीं ये ख्याल लोगों को पैदा होता है कि शरीयत और तसव्वुफ़ कोई बहुत अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैंने जब कभी गौर किया तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि दोनों अलग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तख्लीक करदा इन इंसानों को जिस तरह चाहा उस तरह ये लोग नहीं रह सके, हम और आप, तो कुछ कानून बनाए गए। मैं बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि समाज में जब कोई खराबी पैदा हो जाती है तो उसे सही करने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे इस मुल्क में बहुत ज़्यादा लोगों ने बदअमनी फैलाई, कुछ ज़ात बिरादरी के लिहाज से एक दूसरे को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करने लगे, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि किसी को भी जाति सूचक शब्द कहना जुर्म है। रोका गया, लोगों को कानून बनाया गया, और अगर कोई किसी को इस तरह से पुकारेगा तो उसके ऊपर एक एक्ट लागू होगा और वो जेल चला जाएगा।
गोया कि समाज में किसी तरह की खराबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो कानून बनाया गया। लोग कुछ दिनों में आदी हो गए और कहना छोड़ दिया। आज उस कानून की अपनी वो हैसियत नहीं रह गई, इसलिए कि वो मकसद हासिल हो गया। जिस लिए वो कानून बनाया गया था वो मकसद हासिल हो गया, तो उस कानून की वो हैसियत नहीं रह गई, उसमें ढील दे दी गई। ऐसे ही कुछ दिनों के लिए एक दहेज प्रथा एक्ट बन गया, क्योंकि लोग दहेज में बहुत परेशान कर रहे थे लोगों को। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने ये आदतें अपनी छोड़ी और दहेज मांगना छोड़ दिया, तो आज वो दहेज प्रथा एक्ट में भी ढील दे दी गई, क्योंकि मकसद हासिल हो गया। असल में मकसद ये है कि अमन पैदा हो जाए, मोहब्बतें पैदा हो जाए, उसके लिए कानून बनाया जाता है। उसी का नाम शरीयत है कि ये इंसान, अल्लाह ये चाहता है कि हमारे बंदे आपस में मोहब्बत से रहने लगे, उसके लिए कुछ कानून बनाए गए उन लोगों के लिए। और मैं इसको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मोहतरम वासिफ साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कि एक हुक्म शरीयत का ये नाफिज हुआ कि नमाज फर्ज कर दी गई। शरीयत का ये हुक्म कि नमाज फर्ज है, और जब आप गौर करें तो मालूम हुआ कि बताया जा रहा है कि नमाज, तहकीक की ये नमाज फहाशी और बेहयाई से रोकती है। मालूम यह हुआ कि खुदा की मंशा और मकसद ये है कि हमारे ये इंसान फहाशी और बेहयाई न करें, उसके लिए नमाज कायम कर दी गई। यानी कि उस फहाशी और बेहयाई से रोकने के लिए एक कानून नाफिज किया गया। लेकिन इसी के बरक्स अगर मैं ये कहूं कि वो लोग कि जिन्हें उसने हया के साथ पैदा किया, तो उनके ऊपर शायद ये कानून लागू नहीं होगा। जो लोग बाहया पैदा हुए, फहाशी उन्हें छू के नहीं निकली, क्योंकि ये हुक्म मौजूद है, ये कौल मौजूद है, कौल मुस्तनद मौजूद है कि जो शहीद हुआ वो माँ के पेट से शहीद हुआ। अल्लाह ने अपने उन मुंतखब बंदों को जिन्हें शहीद बनाकर ही भेजा है, जिन्हें फहाशी और बेहयाई नहीं है। नमाज उन लोगों के लिए फर्ज करार दे दी गई जिन लोगों को अभी इसमें अपना सुधार करना था, फहाशी और बेहयाई से अपने आप को रोकना था। जो यूं नहीं रुक रहे थे, तो उनके ऊपर ये कानून नाफिज कर दिया गया कि तुम नमाज पढ़ो, बेशक तुम बेहयाई से और फहाशी से रुक जाओ। तो शरीयत भी यही चाहती है और तसव्वुफ भी यही चाहता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो लोग नमाज से बरी हो गए कि जो लोग बाहया हैं, इसलिए वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उनसे बेहयाई दूर हो जाए, लेकिन वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनके खालिक का हुक्म है, वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनके आका की मर्जी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख की ठंडक है, इसलिए नमाज पढ़ते हैं। वो फहाशी और बेहयाई से रुकने के लिए नहीं पढ़ते, हमारे आपके लिए इसलिए है कि हम फहाशी से बेहयाई से रुक जाएं, इसलिए नमाज पढ़ें। लिहाजा मेरी यह आपसे गुजारिश भी है कि जो लोग नमाजों से दूर हैं वो नमाज पढ़ें। ये कतई न सोचें कि हम खानकाह में मौजूद हैं तो मेरे लिए नमाजें माफ़ है ना। खानकाह का भी मकसद यही है कि आपके अंदर मोहब्बत और उखुवत पैदा हो जाए, इनकिसारी पैदा हो जाए, खंदा पेशानी पैदा हो जाए। तो जब आप सजदा करेंगे तो आपके अंदर इनकिसारी पैदा हो जाएगी। जब आप सजदा करेंगे तो खंदा पेशानी आपके अंदर ये आदतन पैदा हो जाएगी, इनकिसारी पैदा हो जाएगी। इसलिए नमाज कायम करें। ज़बानों में कहीं फ़र्क है। हाँ, शरीयत के उलमा जब गुफ्तगू करते हैं तो उनका नहज कुछ और होता है, जाविया कुछ और होता है। सूफ़ी जब कोई गुफ्तगू करता है और जब कोई पैगाम देना चाहता है, कोई नसीहत देना चाहता है, तो उसका तरीक़ा कुछ और होता है। लेकिन चाहता वो भी वही है जो शरीयत चाहती है, मकसद उसका भी वही है। और इसका फ़र्क यूँ समझ लीजिए कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, इनमें ज़्यादा तादाद ऐसी है जो 50 साल से ऊपर है। उन सबों ने देखा होगा, आज के ज़माने में तो बड़े बड़े सैलून हैं, मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हैं, उससे सब काम हो रहा है। लेकिन एक ज़माने में उस्तरा चलता था दाढ़ी बनाने के लिए, शेव करने के लिए। तो मालूम हुआ कि उसको उन्होंने वो एक जो उसकी बटिया आती थी सिल, जिस पे धार लगाई जाती थी, धार लगाया तो वो धार लग गई, इस लायक हो गई कि बाल काट देगी।
लेकिन उससे छिल जाने का भी खतरा रहता था, तो वो उसको हाथ पे 2-3 बार उस तुरे को फेरते थे। उस तुरे को हाथ पे 2-3 बार फेरते थे ताकि उसकी धार नरम हो जाए, खाल न छीले। यही फर्क है सूफियों में और मौलवियों में। मौलवी सीधी सीधी धार लगाता है, क्या बात है, क्या बात है। और वाह, वाह, सूफी वाह। उसी पैगाम को वाह 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 वाह, नरम वाह, करके, वाह, यही वाह, तसव्वुफ है, यही तसव्वुफ है। वाह वाह वाह। ये आम जबान में मैं चाह रहा हूं कि लोगों को ये पता नहीं लोग किस उलझन में रहते हैं कि कोई तसव्वुफ कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वो कहीं से पैदा हो गई है अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही तरीका है कि लोगों के दिलों को ठेस न पहुंचे, उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो, उनकी इज्जत और आबरू भी महफूज रहे, वो मजमे में जलील न हो, और उन्हें कोई दर्स कायदे से दे दिया जाए। तो इसी का नाम तसव्वुफ है। अखलाक के साथ जो बात पेश की जाए, अमली तौर पर जो अखलाक पेश किए जाएं, अल्लाह का ये ऐलान है कि रोज़े हश्र तमाम आमाल में सबसे ज़्यादा चीज़ का वज़न होगा तो वो उसके अच्छे अखलाक होंगे। नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात का वज़न भारी नहीं है, अच्छे अखलाक। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जब तुम पर कोई एहसान करे तो तुम पलटकर उस पर एहसान करो, यही तसव्वुफ है। और एहसान ये कि अगर किसी ने आपको 10 रुपया दिया है तो 10 रुपया देंगे वापस, तो ये एहसान नहीं होगा, ये बदला है। जब आप 10 के 20 वापस कीजिए तो ये एहसान हुआ। एहसान पर एहसान किया जाए, ये हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान का मतलब ये कि आपके साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो आप उससे कुछ बढ़कर कीजिए, उससे कुछ बढ़कर कीजिए, ये तसव्वुफ है। और तसव्वुफ दरअसल सुन्नत इलाही है। मैं एक नया गोशा दे रहा हूं, मैं समझता हूं शायद अभी तक इस पर न किया होगा किसी ने कोई गुफ्तगू, कि अल्लाह का ये ऐलान कि बंदा जब मेरी जानिब एक कदम बढ़ता है तो मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ता हूं, यही तसव्वुफ है। हम एक कदम बढ़े, वो 10 कदम बढ़ता है। गोया वो ये सबक भी दे रहा है कि अगर तुम्हारे साथ कोई भलाई करे तो तुम उससे 10 गुनी भलाई करो, यही तसव्वुफ है। शरीयत तो बराबरी का हुक्म देती है, लेकिन तसव्वुफ आपको बाला रखना चाहता है मोहब्बत के साथ, इसी का नाम तसव्वुफ है। तसव्वुफ कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई बहुत मुश्किल है। मोहब्बत को आम किया जाए और बगैर किसी तफरीक मजहब व मिल्लत। भाई शरीयत के उलमा क्या करते हैं कि वो ढूंढते हैं कि इसके अंदर कोई चीज ऐसी मिले कि हमें से काफिर का फतवा दे दे। कोई भी एक अमल को दिखाई दिया, उसने कहा ये काफिर है। शिया सुन्नी को काफिर बताते हैं, बरेलवी देवबंदी को काफिर बताते हैं, देवबंदी बरेलवियों को काफिर बताते हैं। गोया उन्हें कुछ भी मिल जाए, लेकिन सूफी पूरे काफिर में एक बात ये ढूंढता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें इसकी ईमान की अलामत मौजूद हो। वाह 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 वाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमारी आल से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। अब मालूम यह हुआ कि वो गैर मुस्लिम जिन्होंने कलमा तो नहीं पढ़ा लेकिन वो आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो सूफियों ने उन्हें गले से लगा लिया कि आओ बैठो, तुम्हारे अंदर ईमान की अलामत दिखाई दे रही है। वो काफिर भी नहीं कहते उसे और हैं भी नहीं वो, इसलिए कि अपने पैदा करने वाले को वो मान रहे हैं। जो अपने पैदा करने वाले को मान रहा है, किसी मजहब को मानता हो, और फिर वो आले रसूल से मोहब्बत भी कर रहा है, तो बहरहाल उसके अंदर कहीं ना कहीं ईमान की अलामतें मौजूद हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हमने उसको उजागर नहीं किया, हमने अपनी कोशिशें नहीं की, तो जुर्म मेरा है और हम उसको काहे के लिए फतवा दे रहे हैं। हम अपने आप को फतवा दें कि हम मुजरिम हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये तसव्वुफ का तरीका, सूफियों का तरीका यही है कि मोहब्बत से एक साथ जोड़कर लोगों को बैठते हैं, इसी का नाम तसव्वुफ है। इसे बहुत ज़्यादा किताबों से समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि किताबों में या तो जो लोग मुखालिफ हैं उन्होंने तसव्वुफ की खराबियाँ लिखी हैं,
या फिर वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि जिन्होंने किताब तो कोई पढ़ी नहीं है, उनके उन कौल को समझने के लिए मुझे उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी, हज़रत शाह सुल्तान मोहम्मद आरिफ मियाँ जैसे लोगों की, हज़रत शाह आसिफ मियाँ जैसे लोगों की, कि उस कौल की शरह कराए कि इन्होंने क्या कहा है। लेकिन मैं आपसे जिस तरह बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपकी ज़बान में कि तसव्वुफ क्या है, इस चक्कर में मत पड़िए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे समझने में बहुत दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। हर वो अमल जो आपको मोहब्बत से एक साथ जोड़कर बैठने के लिए कोई रास्ता दे दे, वही अमल तसव्वुफ का अमल है। आप दूसरे के काम आ सके, यही तसव्वुफ का काम है, यही सिखाता है। सूफियों का यही तरीक़ा है। एक फ़र्क और भी मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ। बहुत से लोग कभी कभी इसमें गुंजलक रहते हैं कि औलिया कराम और सूफिया कराम शायद एक ही चीज़ है। हरगिज़ नहीं। औलिया कराम हम पल्लाए नबूवत है, क्योंकि अल्लाह ने जहाँ कहीं भी कुरान में गुफ्तगू की है तो अम्बिया और औलिया की गुफ्तगू साथ साथ की है। जब नबूवत ख़त्म हुई, आक़ा नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला हुआ, तो इस काम की जिम्मेदारी और उस अपनी जो है अपनी मखलूक की हिमायत के लिए उसने औलियाओं का दरवाज़ा खुला रखा कि ये दर खुला है कि मैं औलिया भेजता रहूँगा, अपने दोस्तों को तुम्हारे पास भेजता रहूँगा, जो तुम्हें वक्त पर जैसी ज़रूरत होगी उस तरह नसीहत करते रहेंगे। वो काम जो नबी किया करता था वो औलिया के ज़िम्मे कर दिया गया। हाँ, ये अलग बात कि नबी का मकाम अफजल है बिनिस्बत औलिया के, जब क्योंकि नबी एक वक्त में दो ओहदों पर फायज होता है, वो वली भी होता है और नबी भी होता है। वो वली भी होता है और नबी भी होता है। कोई नबी ऐसा नहीं है कि जो वली ना हो। 1,24,000 अंबिया कराम अल्लाह ताला ने इस जमीन पर भेजे। वो नबी सब बाद में हैं, वली पहले हैं। नबूवत का काम, मैं कुछ वक्त ले रहा हूं आसिफ भैया। नबी पहले वली होता है फिर नबी होता है, इसलिए कि उसका जो काम है, उसका काम यह है कि अल्लाह के अहकामात और अल्लाह की मर्जी क्या है वो बंदों तक पहुंचाए और उनसे मुरत्तब भी कराए, अमल में लाए। ये जिम्मेदारी तो आपसे तो वो यहाँ आया है, आपके साथ पैदा हुआ बशर की तरह से, आपसे तो आशना है, आपको समझ लेगा। लेकिन अगर वो अल्लाह का दोस्त नहीं है तो कैसे उनका मंशा समझेगा, उनकी मर्जी कैसे समझेगा, उनका मिजाज कैसे समझेगा। इसलिए जरूरी है कि उसे पहले अल्लाह का दोस्त होना चाहिए कि वो अल्लाह की मर्जी और मंशा को समझ सके, उसके हुक्म को समझ सके, और उसके बाद उसे इस लायक भी होना चाहिए कि वो हमें भी समझ सके कि हमें किस तरह उस पैगाम को पूरा पहुंचाया जाए। उनसे सुने और हमको पहुंचाए तो उस नबी के लिए जरूरी है कि वो पहले अल्लाह का दोस्त हो और फिर यहाँ लोगों को अपना दोस्त बनाए ताकि उन्हें समझा सके। तो दोस्त होने का मतलब यही वली है, जो दोस्त है वही वली है। तो पहले जब वो दोस्त होगा तो नबूवत मिलती है, लेकिन वली के पास सिर्फ एक ही खाना है कि वो वली है, दोस्त है, नबी नहीं है। वो आपके ऊपर कोई हुक्म नाफिज करे या न करे उसकी मर्जी है, आपको फैज पहुंचाए न पहुंचाए, लेकिन नबी का काम ये उसके सर जिम्मेदारी है कि जो कुछ अल्लाह ने मैसेज दिया है वो आप तक पहुंचाए, उसको वो जरूरी है। इसलिए तमाम अवाम को ये वाजिब है कि अंबिया की तरफ से जो शरीयत नाफिज की जाए उसे माना जाए, वो उसके पाबंद हैं। लेकिन अगर वली की तरफ से कोई हुक्म जारी किया जाए तो जरूरी नहीं है कि सब पर नाफिज हो। जो लोग उस वली से मोहब्बत करते हैं उनके ऊपर फर्ज दर फर्ज है, लेकिन जिन लोगों का कोई राब्ता नहीं है न माने, वो
इसके पाबंद नहीं हैं, लेकिन इसके पाबंद जरूर हैं कि वो किसी वली की शान में कोई गुस्ताखी न करें, इसलिए कि वो अल्लाह के दोस्त हैं। तुम नहीं मान रहे हो, तुम जानो, अपना हिसाब भुगतना। लेकिन जब तुम्हें अभी वली की शनाख्त नहीं है, वली को जानते नहीं हो, वली को पहचानते नहीं हो, तो तुम उसके ऊपर अपनी जबान कैसे दराज करते हो? बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ ली हैं, उसके बाद जो जी चाहता बका करते हैं। अरे भाई, विलायत के बारे में कुछ तुम्हें पता नहीं है तो तुम क्यों बोलते हो? पहले विलायत को समझो, और खाली किताबों से पढ़ के विलायत समझ में नहीं आएगी, ये मैं बता देना। विलायत किताबों से पढ़ के समझ में नहीं आएगी जब तक गुलामी नहीं करोगे। मिजाज नहीं समझोगे उस वक्त तक तुम्हें विलायत समझ में नहीं आ सकती। विलायत तो जब ही समझ में आएगी कि जब आप उनके साथ रहेंगे। कैसे समझ में आएगी विलायत क्या है? हजरत मखदूम शाह मीना जो इस मजगमा शरीफ से फैजियाब होकर लखनऊ गए, ये वो सरजमीन है जहां हम मौजूद हैं, कि यहीं की बरकतें हैं, यहीं के तबर्रुकात हैं जो मखदूम शाह मीना कुतुब अवध के पास हैं। वो फैज इसी सरजमीन का है। उन्होंने बरसों गुलामी की है हजरत मखदूम शाह सारंग की। अब आप देखिए एक वली का मामला, और उसको भी समझना जब होगा जब आप उनके साथ वक्त गुजारेंगे। अब आप वो जब यहाँ से गए तो हमेशा नमाज, रोज़ा और ये जो अच्छे अमाल हैं, रोज़े से नफिल रोज़े रखा करते थे। और उस नफिल रोज़े के आलम में किसी एक मुफलिस शख्स ने आपको दावत दे दी दोपहर में। आप नफिल रोज़े की हालत में गए, उसके यहाँ खाना खा लिया। अब आफ्तार के बाद शाम को मुरीदीन जो उनके खुद्दाम थे, उन्होंने पूछा कि आका आप तो रोज़े से थे और आपने दोपहर में वहाँ खाना खा लिया? तो मखदूम शाह मीना ने कहा, हाँ हाँ मैंने खाना खा लिया, मैं रोज़े से था। वे ऐसा है कि शरीयत ने रोज़े के टूटने की सज़ा मुकर्रर की है, वो मुझे मालूम है कि मैंने एक रोज़ा तोड़ा है, 60 रोज़े नफिल दूसरे रख लूँगा। लेकिन अगर उसका दिल टूट जाता, उस गरीब ने किस मुश्किल से एहतमाम किया था, इंतजाम किया था, और उसका दिल टूट जाता तो उसका कोई कफारा नहीं है, वो फिर नहीं जुड़ सकता था, वो फिर जुड़ नहीं सकता था। इसलिए मैंने रोजा तोड़ देना मुनासिब समझा, उसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। मैं उसकी सजा भुगतूंगा कि 60 रोजे रखूंगा नफिल। तो वली को समझने के लिए जरूरी है कि उसके साथ गुलामी कीजिए तो समझ पाइएगा, किताबों से नहीं समझ पाइएगा। लोग किताबों से पढ़ के विलायत के ऊपर तबसरे करते हैं। मैं उन्हें दावत देता हूं कि आए मजगवा शरीफ में अपना वक्त गुजारे और फिर तबसरा करें, आए और देखें कि कैसे विलायत का चिराग रोशन होता है। हमने, ये मेरा शरफ भी है, मेरी खुशकिस्मती भी है कि हमने हज़रत शाह सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह के साथ एक तवील उम्र, अपने कम से नहीं से तकरीबन 25, 30, 32 बरस जो भी हों, मैं दावे से नहीं कह सकता, लेकिन इससे कम नहीं, मैंने उस सोहबत का फैज़ हासिल किया है। मैं इसलिए इतने एतमाद के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि विलायत को समझने के लिए आपको साथ में वक्त गुजारना पड़ेगा, गुलामी करना पड़ेगी। लिहाजा मेरी गुजारिश है उन तमाम हजरात से, उन तमाम पढ़े लिखे हजरात से जो वलियों को बगैर समझे विलायत पर तबसरा करते हैं, बराए करम अपने आप को बाज रखें। किताबों के इल्म से आप तबसरा नहीं कर सकते, आप उसके साथ रहिए, समझिए और उसके बाद तबसरा कीजिए, तो फिर देखें। और अगर आप साथ रह लेंगे तो मैं जानता हूं कि आप गूंगे हो जाएंगे, आपकी जबान भी वहां गिरवी हो जाएगी। अगर किसी एक वली के साथ आपने कुछ अरसा गुजार दिया तो आपकी जबान वहीं गिरवी हो जाएगी, आप बोल नहीं सकते। लेकिन जब तक आप सोहबत में नहीं रहे हैं तो चाहे जैसे जो जी चाहे कहते रहिए। कुल मिलाकर तसव्वुफ का इतना काम है कि आप मोहब्बत से एक साथ बैठकर अपने तमाम मसाइल हल कीजिए। ये दुनिया परेशानी की जगह है, यहाँ परेशानियां आती हैं और परेशानियों को हल करने कभी अल्लाह खुद नीचे उतर के नहीं आता।
हर परेशानी का हल, हमारी परेशानी का हल हाफिज शरीफ के पास है और हाफिज शरीफ की परेशानी का हल हमारे पास है। हम जब मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो उन परेशानियों का हल तलाश कर लेंगे। हम अगर मोहब्बत से एक साथ बैठेंगे तो परेशानी का हल तलाश कर लेंगे, लेकिन शर्त है कि मोहब्बत हो। और मोहब्बत का ये पैगाम अगर किसी तरह से दिया जा सकता है, ऐसा जो असर करे, वो किताबें नहीं, वो शायरी है। मोहब्बत का वो पैगाम जब शायर अपने शेर के जरिए आप तक मुंतकिल करता है तो वो दिलों पर असर करता है। इसीलिए सूफिया ने खानकाहों में मुशायरों की बुनियाद डाली कि हर खानकाह में मुशायरा किया जाता है। आप किसी खानकाह में चले जाएं तो वहां आपको मुशायरा मिलेगा, वहां शोराए कराम की ताजीम और अजमत और उनका एहतराम और इकराम किया जाता मिलेगा। क्योंकि जब शायर अपनी जबान में मोहब्बत का पैगाम देता है तो वो सीधे सीधे दिल पर असर करता है। वो क्या, वो सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है वो। तो ये जब शायर का एक मिसरा जो है वो दिल को तड़पा देता है और मोहब्बत की तरफ आपको मोड़ देता है। शायरी का ये कमाल है और इसको सूफिया इकराम ने समझा है। इसीलिए उन्होंने अपनी खानकाहों में शौरा की अपनी एक अहमियत को बाकी रखा और मुशायरे का बाकायदा एहतमाम किया। और इसी को बाकी रखने के लिए तकरीबन आज से 50 बरस पहले हज़रत शाह सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह ने अपने वालिद मोहतरम, जिनका कुल अभी हुआ, जिसकी तकरीब में ही ये आज की तकरीब सईद ये मुशायरा है, हज़रत शाह मखदूम दानिश अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद में आपने मुशायरे को कायम किया, जो पिछले 50-52 बरस से लगातार अपनी रवायत के साथ जारी और सारी है और मोहब्बतों का पैगाम इसी तरह जारी है। मैं अपने अल्लाह से और उसके हबीब का वास्ता चाहते हुए और इन तमाम बिलखुसूस हज़रत मखदूम शेख सारंग और हज़रत मखदूम शेख दानिश अली और हज़रत शाह सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली के वसीले से ये दुआ करता हूँ कि ये मोहब्बतों के चिराग, ये हज़रत शाह आसिफ अली साहब की शक्ल में जैसे यहाँ मौजूद हैं, या अभी वो आतिफ अली शाह साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, जानशीन हज़रत शाह सुल्तान मोहम्मद आरिफ, इन लोगों की तरह ये जो चिराग मोहब्बत के रोशन हैं ये आगे भी इसी तरह रोशन रहें और ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ ताकि मुशायरा बाकायदा अपना आगाज़ किया जा सके।